नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो काफ़ी समय से हम पुलिस भर्ती से संबंधित बातों को ही कर रहे थे। आज वीडियो लेकर आया हूँ मैं उन छात्रों के लिए जिनका आपका आगामी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल और क्लर्क और बंदी रक्षक के एग्ज़ाम है। तो देखिएगा, आप सभी को ज्ञात होगा या सबके मन में एक बात होगी और मेरे भी मन में थी, जिनका मेनली पटवारी और लेखपाल का एग्ज़ाम है कि क्योंकि देखिएगा आयोग हमारा चेंज हुआ है। पहले UKSSC एग्ज़ाम कराता था, अभी सारे एग्ज़ाम की जिम्मेदारी UKPSC को दे दी गई है। तो देखिएगा, सबके एक मन में डाउट था बना हुआ कि क्या सिलेबस या क्या पैटर्न होगा UKPSC का, क्योंकि पहला एग्ज़ाम था UKPSC का ये। तो पुलिस का एग्ज़ाम सभी के मन में एक शंका थी कि क्या पैटर्न होने वाला है और आगे हम कैसे तैयारी करेंगे पटवारी की। तो वो सब लगातार नजरें बनाए हुए थे पुलिस के पेपर को, और पुलिस के पेपर ने सभी को चौंकाया है। चौंकाने की बात अगर मैं करूं तो थोड़ा करंट अफेयर्स की तरफ से चौंकाया हो। हालांकि वैसे अगर हम बात करें तो UKPSC का ट्रेंड रहा है कि वो करंट अफेयर्स देता ही है। तो इस पेपर में क्या किया गया है, तो देखिएगा आपके 11 क्वेश्चन बने हैं भारत के या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, और लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। और अब अभी देखिएगा अभी क्या है, सब हर एक 90% स्टूडेंट उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस बनाए बैठा है। लेकिन बहुत हमारे छोटे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको ये अभी नहीं पता कि हमें करंट कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से कब पढ़ना है और कितना सेलेक्टेड हम पढ़ना है। तो ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किताब से हमको पढ़ना है जहाँ से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाए। हालांकि ये कड़वा सत्य है कि अभी आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूरा कि अभी आपने शुरुआत की करंट अफेयर्स की आप पूरा 15 में से 15 सही करके आ जाओगे, ये कड़वा सत्य है क्योंकि बहुत कम समय है। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर हमने करंट अफेयर्स 0 लेवल से भी अगर पढ़ा, बिल्कुल अभी मतलब नहीं पढ़ा, तो भी हम इन बचे हुए दिनों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम इस वाली किताब को अगर पढ़ें तो। हालांकि करंट अफेयर्स का बहुत माध्यम है, अनेकों किताबें आपको मार्केट में मिलेगी, YouTube चैनल अनेकों मिलेंगे, लेकिन हमें सेलेक्टेड पढ़ना है और कम समय में अच्छा हमारा स्कोर हो जाए, उसी को हमें देखना है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ आज की। इसमें मैं बात करूँगा इस किताब के बारे में। वैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत छात्र ऐसे होते हैं उनको डाउट होता है कि इस बुक से आया भी है नहीं आया। लेकिन तो मैं आपके सारे प्रूफ लेकर आया हूँ। टोटल आपके लगभग 10 क्वेश्चन बने थे भारत और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, उसमें से मैं अधिकांश प्रूफ आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, इस बुक की मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स कराऊंगा मोस्ट, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बच्चों, ये जीता आपका PV सिंधु ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, पुलिस पेपर में सीधा बना था। पहला प्रूफ आपके लिए ये रहा। एक बार थोड़ा सा आपको बता दो, अभी देखिएगा अगर हम बात करें बैडमिंटन के मामले में हमारी PV सिंधु बहुत ही फेमस चल रही है। और अगर आपको किसी एग्जाम का उत्तर याद ना हो और भारत से रिलेटेड है तो आपको PV सिंधु ही आंसर लगा देना है। अधिकांश मामलों में PV सिंधु ही सही हो जाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या था बच्चों। अगला क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कोविशील्ड से, कि कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपके पुणे में है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है कोविशील्ड को। अगर हम बात करें भारत बायोटेक की, तो भारत बायोटेक आपको कोवैक्सीन को बना रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा कोविशील्ड मालूम किया गया था, तो आपको ये याद कर लेना है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको मुख्यतः बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था हमारा जो एग्जाम में बना था, तो आप देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन आया था इस तरीके से, आप इधर इस साइड से देख सकते हैं इसको। ये आर्थिक सर्वेक्षण है भारत का, और इसमें मालूम किया गया था कि 2022 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया? तो सर्वाधिक निर्यात मतलब अपने यहाँ से सामान सर्वाधिक जो भेजा है वो अमेरिका में भेजा है। और आयात की बात करेंगे तो सर्वाधिक आयात हुआ है हमारा चाइना से। उसका अगला क्वेश्चन था, तो ये था देखिएगा वन क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आया था। उसने मालूम किया था कि 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है, 17वीं वन रिपोर्ट, तो उसके अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है? तो वैसे तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसने इन ऑप्शनों को नहीं दिया और उन्होंने ऑप्शन सीधा छत्तीसगढ़ दिया था। तो बच्चों उसका आंसर छत्तीसगढ़ होता है। पूरा डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा, कम भी मिलेगा, अधिक भी मिलेगा। बाकी मैं सारे मोस्ट टॉपिक आपको करा दूंगा, बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगले देखिएगा पूछा गया था
भारत के लोकपाल अध्यक्ष, भारत के लोकपाल अध्यक्ष पूछे गए थे तो सीधा सीधा आपका न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। तो ये भी क्वेश्चन इस किताब से होगा, सारे प्रश्न एक ही किताब से आप देखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगर हम बात करें तो ये था बारवा डिफेंस एक्सपो, ये सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा पहला ही प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर हुआ था बच्चों, गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ था। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपके कमेंट अच्छे रहे तो मैं पूरा इस किताब को करा दूंगा और आपको उम्मीद मैं करूंगा कि आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाए करंट अफेयर्स में। अगला हमारा देखिएगा क्वेश्चन था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा तो बहुत फेमस ये था अभियान। ऑपरेशन गंगा क्या था, केंद्र सरकार ने चलाया है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे, उनको ही निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसमें 4 भारतीय नेता गए थे आस पड़ोस के देशों में और वहाँ वार्तालाप की थी, उसके बाद ही निकल पाए थे। जैसे आपका हरदीप पुरी, किरण रिजिजू जी, जनरल वीके सिंह, और अगर हम बात करें आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, 4 नेता लोग गए थे। इन्होंने वहाँ पर बहुत प्रयास कर तब भारतीय वहाँ से निकले। तो ये इस प्रकार से हमारा पेपर बना था और करंट अफेयर्स की बहुत मांग है, बार बार छात्रों के मैसेजेस आ रहे थे, तब इस करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे स्तर की ये किताब है, एडुटेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। आप परचेस भी कर सकते हैं, वरना आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं टोटल आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स के। और जो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में छात्र पढ़ रहे थे उनके 8-8, 9-9 क्वेश्चन सही हुए हैं, 11, 10-10, 11-11 क्वेश्चन थे, तो लगभग 8-8, 7-8 क्वेश्चन उनके सही हुए। एक क्वेश्चन यहाँ से छुटा हुआ है, वो भी इसी किताब में होगा, मुझे थोड़ा मिला नहीं था, थोड़ा समय कम था, मैंने सर्च नहीं किया कि प्रथम दीननाथ मंगलेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो 90% इस बुक से बना है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप परचेस कर सकते हो आप परचेस कीजिएगा, वरना अगर आप मेरे चैनल को जुड़ेंगे तो मैं इसकी वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नए मिलते हैं वीडियो के साथ।